हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी से संबंधित सभी परीक्षाओं के अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, बहुत टाइम से जिस ऑर्डर का वेट हो रहा था वो ऑर्डर आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो उज्ज्वला वाले प्रश्न पर डिसीजन आया था उसका ऑफिशियल ऑर्डर आ गया है, तो वो हम देख लेते हैं। 24,736 ये सब आपको देखिए पता ही है। मेन देखिए जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन जो बुकलेट सीरीज़ F30 का क्वेश्चन नंबर 88 जैसे हाई कोर्ट में दिखाया था उस तरीके से ही ऑर्डर है। यही वाला जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन वगैरह स्कीम है, इसका क्या नाम है, वही उज्ज्वला वाला प्रश्न है। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द लर्नेड काउंसिल फॉर द पटिशनर द ओनली करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन डी एज द स्कीम विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंस्टेंट केस इज उज्ज्वला नॉट उज्ज्वला। वही स्पेलिंग डिफरेंस है जो पटिशनर यानी याचिकर्ता के वकील हैं उन्होंने कहा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है, जो कि नन ऑफ दीज है। इसके बाद अगर बात करें रेस्पोंडेंट नंबर 2 और 3 जो कि उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वकील हैं, उन्होंने क्या कहा कि टू स्टैंड दैट एज पर द एक्सपर्ट द आंसर वॉज ऑप्शन ए दो द लर्नेड सिंगल जज हैड ओपिंड। वही सब देखिए इसमें चीज़ें क्या लिखी है मैं आपको बता देता हूँ। पूरा मैंने पढ़ लिया है कि जो सिंगल बेंच थी उसने ऑप्शन ए और डी को सही माना था, लेकिन फिर आयोग ने दोबारा जब डबल बेंच में ये केस गया, डबल बेंच में आयोग एक्सपर्ट के ओपिनियन के साथ गया और जो कोर्ट था वो भी उसी के साथ गया, तो उन्होंने ऑप्शन ए और डी को बदलकर दोबारा ऑप्शन ए कर दिया। वही इस सब में लिखा है। ठीक है, अगर आप नीचे अब देखेंगे, लर्नेड काउंसिल फॉर द स्टेट पॉइंट्स आउट दैट इन हिंदी वर्जन इट इज़ द सेम नेम फॉर बोथ स्कीम्स एंड दैट इज़ वाई इट मे लीड टू कन्फ्यूजन। कि हिंदी में दोनों स्कीम आप उज्ज्वला ही लिखेंगे, इसलिए इस तरीके का कन्फ्यूजन हुआ। लेकिन देखिए इसी पॉइंट पर जो बच्चों की तरफ से वकील हैं या जो याचिकर्ता की तरफ से वकील हैं, उन्होंने देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर कोई भी गलती होती है तो इंग्लिश जो वर्जन है वही माना जाता है। ठीक है, और यही इंस्ट्रक्शन में भी आपके लिखा रहता है कि अगर हिंदी और इंग्लिश ट्रांसलेशन में कोई त्रुटि पाई जाती है तो इंग्लिश का जो वर्जन है वही आपका मान्य होगा, और यहाँ पर नीचे यही चीज़ लिखी है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और कोर्ट ने देखिए साफ लिख दिया है, इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट द एंटायर रिजल्ट हैज़ टू बी री इवेल्यूएटेड बाय द कमीशन इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट ऑर्डर। यानी ये वाला जो ऑर्डर आया है ऑप्शन डी का, इसके हिसाब से ही आपको पूरा जो रिजल्ट है वो री इवेल्यूएट करना पड़ेगा, और वही जो 1.25 नंबर बढ़ा है उसके हिसाब से आयोग को दोबारा से रिजल्ट इसमें बनाना पड़ेगा। इसके बाद नीचे इसमें क्या लिखा है, इट इज़ मेड क्लियर दैट नाइदर द हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद और नॉट द सबऑर्डिनेट कोर्ट देयर टू शैल एंटरटेन एनी पिटीशन विद रिगार्ड टू द एग्जामिनेशन इन क्वेश्चन। यानी अब इस क्वेश्चन पे कोई भी पिटीशन अगर डाली जाती है तो वो एंटरटेन नहीं की जाएगी। यानी इस क्वेश्चन को लेकर विवाद पूरा थम गया है। इससे संबंधित आप कोई भी जो रिट है वो आप कोर्ट में नहीं डाल सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है वो सभी कोर्ट के ऊपर बाइंडिंग होता है। द पटिशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन द अफॉर मेंशन्ड टर्म्स। यानी जितने भी जो विवाद थे इसमें वो इस रिट में ख़त्म किए जाते हैं। ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन आर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। वही एहसानुद्दीन अमानुल्लाह जी जो इसमें जज थे। तो यही देख लीजिए आप, आयोग ने जो अपने साक्ष्य दिए थे वो वहाँ पर नहीं माने गए और बच्चों की बात उन्होंने मानी, स्पेशली हिंदी और इंग्लिश के ट्रांसलेशन के मैटर में। तो इंग्लिश वाला ही वहाँ पर मान्य माना गया और ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। इसी के हिसाब से आयोग को इंस्ट्रक्ट किया गया है कि आप दोबारा से अपना सारा रिजल्ट को री इवैल्यूएट करें और जिसका ऑप्शन डी है उसको 1.25 नंबर बढ़ा कर दें। तो यही देखिए पूरा ऑर्डर था। इसकी पूरी कॉपी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।